नमस्कार, मैं हूं कमला डामोर। आप देख रहे हैं ग्रामीण तक न्यूज़। आज आपको बता दें, झाबुआ ज़िले के मेहनगढ़ ब्लॉक में जमीन अधिग्रहण को लेकर महाआंदोलन हुआ, जिसमें जेएस, भील सेना संगठन और एकता परिषद सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। और इसके साथ छेलाना विधायक बाप पार्टी से कमला डोडियार ने खुले मन से कहा कि भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई भी आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ती है। और इसके साथ हम 1 इंच से भी ज़मीन नहीं देंगे। और जय जोहार का नारा लगाते हुए एसडीएम और प्रशासन को खरी खोटी सुनाते हुए क्या कहा छेलाना विधायक कमला डोडियार ने, देखिए पूरी खबर ग्रामीण तक न्यूज़। ग्राम पंचायत बताइए क्या मुद्दा है। देखिए, यहाँ मेघनगर के पास में 7-8 गांव हैं जहाँ पर ग्रेफाइट और मैग्नीज के लिए खनन के लिए ब्लॉक्स आवंटित कर दिए हैं। ऐसी हमको जानकारी मिलने पर यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, स्थानीय लोगों का विरोध में प्रदर्शन था, उस समय शामिल होने आया था। यहाँ तमाम आदिवासी लोगों ने यहाँ चिट्ठियाँ दी हैं, ऊपर शासन को लिखी है। और यहाँ अधिकारी भी आए थे, अनुविभागीय अधिकारी आए थे, जिले के खनिज अधिकारी भी आए थे। उनसे हमने बातचीत की है, जवाब बहुत गोलमाल मिला है। एनओसीज दी गई, ऐसा हम लोगों को यहाँ बताया खनिज अधिकारी ने। हमने मौके पर एसडीएम से भी बात की हमने, एसडीएम ने भी गलत जानकारी दी कि बोले कि एनओसी हुई ही नहीं, जबकि खनिज अधिकारी यहाँ कह गए कि एनओसी दे दी। हमने जब इनसे प्रक्रिया पूछी एनओसी कैसे दी जाती है, उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या आपत्ति वगैरह लगाने क्या रहता है नियम प्रक्रिया में, तो माइक छोड़कर भागने लगे। साफ साफ है कि बहुत बड़े स्तर पर घपला हुआ है आदिवासियों को ज़मीन पर अवैध तरीके से खनन के पट्टे देने का। इसका पुरजोर विरोध किया है यहाँ के स्थानीय लोगों ने। मैं विधानसभा सदस्य हूँ, आगे भी लड़ूंगा इसके लिए। आपने प्रधानमंत्री और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या आपने चिट्ठी भी लिखी? कल मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी है, और वहाँ से बात भी हुआ, टेलीफोन भी आया है। हो सकता है 1-2 दिन में वहाँ से जवाब भी आए। हम भी फॉलोअप लेंगे वहाँ से, हम कल फ़ोन भी लगाएंगे, दोबारा फिर चिट्ठी लिखेंगे। हर हाल में यहाँ पर किसी भी सूरत में मेघनगर के आसपास पहले से ही यहाँ प्रदूषित इलाका है, केमिकल की फैक्ट्रीज चल रही है, अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और फिर यहाँ पर आदिवासी लोगों की 14,000 से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीनें ली जा रही हैं। हम हर हाल में देने नहीं देंगे। झाबुआ को अपने भील प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग की है मन से। देखिए, जितना बड़ा 4 राज्यों का भील बहुल वाला इलाका है, ये बीचों बीच सेंटर में पड़ता है। आप भी इसको मैप देख सकते हैं। अगर ये राजधानी बनता है तो चारों राज्य के जो भी प्रस्तावित भील प्रदेश है, वहाँ के लोग यहाँ राजधानी आने में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। और बीचों बीच में है, रेल से कनेक्टेड है, एयरटली रोड बन गई है, ट्रेन एक्सप्रेस वे बन गया है, सब तरफ से कनेक्टेड है। इसलिए मुझे लगता है कि झाबुआ राजधानी होना चाहिए भील प्रदेश का। आपने मतियास भुरिया को लेकर भी मन से कहा। मतियास भुरिया अच्छे आदमी है। हमारे पास में कई प्रकार के लोग आते हैं, चाहे अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग दल हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज के व्यक्ति की कोई भी परेशानी हो, उसके लिए लड़ना और लिखना बोलना हमारा काम है। मतियास जी शराब के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने अदालत के अंदर भी चिट्ठी लगाई है, याचिका लगाई है, और मुझे पता चला है कि कल उनको 151 धारा में जेल में भेज दिया है। हम मतियास भुरिया के लिए लड़ेंगे। माननीय विधायक महोदय, एक प्रश्न है। खनिज अधिकारी ने बताया है कि सारी ग्राम सभा ने अनुमति दी है, अब ग्राम सभा का कोरम कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने गलत जानकारी दी? 50% जनसंख्या का वो होना चाहिए। बिल्कुल, जो मैंने कहा वही है कि लोग सारे उस गांव के लोग यहाँ बैठे हुए थे। सरपंच और सचिव ने मिली भगत करके, जांच का विषय है, किसने क्या लिया, किसने कितना क्या दिया है, वो जांच का विषय है। प्रश्न ये मगर मिली भगत करके इन्होंने अवैध तरीके से 2-3 लोगों ने सहमति दी है, वो पूरा गलत है, वो नियम के विरुद्ध है। वो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी का इस कार्यक्रम के कवरेज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने का जो काम किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप। आज ये जो 1400 हेक्टेयर जो ज़मीन को लेकर जो मेघनगर में आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन में हर गांव, हर पंचायत, हर भाई, हर काकी, हर भाभी का सहयोग है। उनका ये कहना है कि हमारा जीवन यापन, हमारा जो जानवर है, हमारे जो मवेशी है, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है,
वो हमारी ख़त्म होने वाली है। हमारे पास इतनी ही ज़मीन है जो हम इसके ऊपर रहकर जीवन यापन करते हैं। तो हम सरकार से और सभी से, मानव अधिकार आयोग से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से उनसे निवेदन करते हैं कि ये जो खदानें, जो खनिज नीलामी हुई है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, निरस्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन के लिए आगे करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। और उस उग्र आंदोलन में हम लोग कलेक्टर कार्यालय घेरेंगे, उसमें जानवर रहेंगे, मवेशी रहेंगे, बकरे, मुर्गे, और सारा समाज उठ के वहाँ पे जाएगा और उसी पे कलेक्टर कार्यालय के अंदर घेराव करके वहीं खाना पाना बना के खाएंगे और वहीं रहेंगे जब तक हमारा निरस्ती आदेश नहीं आता। तो अनिल भैया है। इस प्लानिंग और इस साजिश जो हो रही है उसके हम खिलाफ है, और इस पूरे मेघनगर का युवा, इस पूरे झाबुआ का युवा इसके खिलाफ है। और जहां पे हमें लड़ने की, संघर्ष करने की बारी आएगी तो हम सड़कों पे भी निकलेंगे। ये हम सरकार को, ये प्रशासन को कह देना चाहते हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है, ये जमीन किसी सरकार की नहीं है। यहाँ पे पूंजीपति वर्ग के दबाव में आकर प्रशासन काम कर रहा है और हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या मैं एक युवा होने के नाते आज मेरी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा अगर मेरी जमीन चली जाती है? सरकार इसका जवाब दे। आसपास मेघनगर में केमिकल फैक्ट्री बहुत है। मेघनगर युवा होने के नाते कौन सा आंदोलन करने जा रहे हो आप केमिकल? मैं एसडीएम साहब को यही पूछने वाला था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेघनगर के आसपास की जो केमिकल प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, जो ब्लैक लिस्टेड है, जिन यहाँ तक कि मेघनगर में केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट, जो अपशिष्ट ट्रीटमेंट होता है, वो प्लांट तक भी नहीं है यहाँ पे। और जो जीव जंतु पानी पीते थे, घास खाते थे जो इस इलाकों में, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, क्योंकि पानी पिएगा केमिकल वाला तो मर रहा है। आपका कोई प्लान है क्या उसको लेके? कोई डेफिनेटली हम समाज के साथ मिलकर इसकी आवाज़ उठाएंगे, और अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो आगे हम कार्रवाई भी करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है। और मेघनगर का युवा होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि इंसानों को जीने दो, लोगों को यहाँ जीने दो। आप उनका जो मौलिक नीड है मतलब पानी है, खाना है, वो छीन रहे हो। आपके मेरा नाम विकास डामोर और मैं भील सेना संगठन का प्रदेश प्रभारी हूँ। और जिला प्रशासन को आपने एक ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव जारी किया है, क्या है उस? देखिए, प्रदेश और राष्ट्र में डबल इंजन की जो सरकार है वो पागल हो चुकी है, और उसका एक जीता जागता साक्ष्य हमने स्थानीय प्रशासन से बात करते वक्त मंच पे देखा। स्थानीय प्रशासक, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राजस्व, जो मेघनगर के एसडीएम है, उन्होंने ये स्पष्ट कहा ग्राम सभा के सामने कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि ये नीलामी कैसे हुई। और उनके मंच से उतरने के तुरंत बाद में जिला खनिज अधिकारी आए, और जब जिला खनिज अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, एसडीएम साहब को मालूम है। तो अब सरकार ये स्पष्ट बतावे कि क्या ये डबल इंजन पागल हो चुका है, जो विधि, संविधान और लिखित विधान के विरुद्ध जा करके आदिवासी समाज की भूमि को कब्जा क्यों करना चाहता है, भूमाफिया की तरह। तो जो पूरा बट हमें जो पढ़ने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, हमारे सामने जो घटनाक्रम हो रहा है, उससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि प्रदेश की बीजेपी की सरकार को ये यकीन है कि वो आने वाले 5 साल के बाद रिपीट नहीं होंगे। इसीलिए वो खनिज माफिया के तौर पे काम कर रहे हैं, और हमारी जो भूमि है, भूमि के नीचे जो छुपा हुआ मिनरल्स है, उसको नियमों के विरुद्ध जा करके और हड़पने की साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन जब तक आदिवासी समाज में पढ़ा लिखा युवा है, जो संविधान को जानता है, समझता है, प्रशासनिक काम के जो तौर तरीके हैं उनको समझता है, तब तक बीजेपी की सरकार या मोहन यादव जी का जो दुष्चक्र है, इसे हम अंजाम तक नहीं पहुंचने देंगे, इसको रोकेंगे। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं पूरे आदिवासी समाज को, जो प्रदेश और राष्ट्र में रहता है, वो ये मान ले कि आपके भूमि के ऊपर बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो खनिज माफिया है, उनकी कुदृष्टि पड़ चुकी है। आप जाग जाएं, आप जागृत हो जाएं, और वो आदिवासी समाज का हिस्सा जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, आरएसएस का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो ये जान ले, वो ये समझ ले
कि आप जिस पार्टी और जिस संगठन का काम कर रहे हैं ये आपकी हितैषी नहीं है, ये आपके मिनरल्स, आपकी माइंस, आपकी ज़मीन के ऊपर बुरी नज़र डाल चुके हैं। आपने जो प्रशासन को जो ग्राम पंचायत से प्रस्ताव जारी किया है, जो आदेश दिया है, वो क्या था? देखिए, भारत का संविधान और भू राजस्व संहिता की कई ऐसी धाराएं हैं जो स्थानीय आदिवासी समाज को अपने जल, जंगल, ज़मीन, चाहे वो ज़मीन शासन के नामे भी दर्ज हो, उसका भी मालिकाना हक देता है ग्राम सभा को। तो हमने ये स्पष्ट किया है ग्राम सभा से पूछने के बाद में कि उनके द्वारा किसी भी तरह की अनापत्ति नहीं दी गई है। तो आज हमने वही सारी चीज़ें लिखित में लिपिबद्ध करके और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राज्य और केंद्र शासन को भेजा है।